2024 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने ही वाली है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी। इसी बीच सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। इसमें चुनाव से ठीक पहले देश का मूड जानने की कोशिश की गई। खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए लगातार 400 पार का नारा बुलंद किया है, उसे लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी अपना टारगेट पूरा करने में सफल होगी। ताजा सर्वे में ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 400 के करीब तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन सर्वे के मुताबिक ये आसपास जरूर पहुंच रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। इसमें एनडीए के खाते में 373 सीटें जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस का आंकड़ा 155 सीट पर ही अटकता नजर आ रहा है। अन्य को 15 सीट मिलती नजर आ रही है। वोट शेयर की बात करें तो सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को 47% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। तो वही यहाँ इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी पकड़ बनाई और करीब 40% वोट हासिल करता दिख रहा है। वही अन्य के खाते में 13% वोट जाते दिख रहे हैं। चलिए ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं किस राज्य में एनडीए आगे होगा और कहां पर इंडिया का दबदबा होगा। उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 73 सीट जा सकती है, तो वही इंडिया के खाते में 7, अन्य के खाते में 0। बिहार की बात करें तो यहाँ 33 सीटें एनडीए के पास आ सकती है, वही 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, तो इंडिया के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है। वही अन्य का यहाँ भी खाता नहीं खुलता दिख रहा। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें एनडीए के पास, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास, तो वही 0 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। पंजाब की बात करें तो 2 सीट यहाँ एनडीए के खाते में, तो वही 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही 4 सीट अन्य के खाते में यानी कि आपके खाते में जाती दिख रही है। वही हरियाणा की बात करें तो यहाँ 9 सीटें एनडीए के खाते में, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ भी अन्य का खाता नहीं खुलने वाला है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीट पूरी की पूरी एनडीए के पास जाने वाली है। गुजरात की बात करें तो यहाँ 26 सीटें पूरी की पूरी एनडीए के खाते में जाने वाली है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 25 सीटें पूरी की पूरी एनडीए के खाते में जा सकती है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 7 की 7 सीट एनडीए खाते में जाती दिख रही है। झारखंड में 13 सीट एनडीए के पास, तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाती दिख रही है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ 13 सीट एनडीए के खाते में, तो वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही यहाँ भी अन्य का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 30 सीट एनडीए गठबंधन में, तो वही 18 सीट इंडिया गठबंधन में जाती दिख रही है। यहाँ भी अन्य का खाता नहीं खुलता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 की 4 सीट इंडिया अलायंस को मिलने वाली है। तेलंगाना में 5 सीट एनडीए, तो 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। वही 2 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। आंध्र प्रदेश में 20 सीटें एनडीए को मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया का खाता नहीं खुलता दिख रहा है। वही वाईएसआरसीपी को 5 सीट मिल सकती है अन्य के खाते में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 39 सीटें पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। कर्नाटक में 23 सीट एनडीए के खाते में, तो 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। केरल की बात करें तो यहाँ 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ एनडीए और अन्य का खाता नहीं खुलता दिख रहा है। असम की बात करें तो यहाँ 12 सीटें एनडीए, तो 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 2 सीट एनडीए के खाते में, तो 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। गोवा में 1 सीट एनडीए के खाते में, तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही नॉर्थ ईस्ट में 8 सीट एनडीए के खाते में, तो वही 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। सी वोटर के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो केंद्र शासित प्रदेश की तो 3 जगह एनडीए और 2 जगह इंडिया अलायंस बाजी मारता दिख रहा है। अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन दीव में एनडीए जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वह लक्षद्वीप और पुडुचेरी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इस सर्वे में 5 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। हालांकि यूपी में एनडीए गठबंधन को 73 सीट आने के आसार है। विपक्षी इंडिया अलायंस को 7 सीटों पर संतोष करना होगा। वही ओपिनियन पोल के मुताबिक मायावती को यूपी में खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है। आपको बता दें ये ओपिनियन पोल है जिसके जरिए देश की जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। चुनाव के फाइनल नतीजे 4 जून को आने वाले हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।